হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, গোটা দুনিয়া তাকে এক নামে চেনে, শেফালি চোপড়া, মোটিভেশনাল স্পিকার, টেডেক্স স্পিকার, থিয়েটার পার্সোনালিটি। ওয়েলকাম শেফালি, গুড ইভিনিং। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। अ, सबको मेरी। पहले पहले ये बताइए, आप कैसी है? सब ठीक मैं है तो? बिल्कुल बिल्कुल चकाचक जिसको बोलते हैं। अम, अ, आज मैंने ये लाइव शेड्यूल किया सिर्फ एक चीज के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है अभी, उसमें हम लोग बहुत मोटिवेशन खो रहे हैं। हम लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, और सबसे बड़ा तो अभी एक चीज हो गया कि कोविड-19 का जो सिचुएशन हो गया है, इसमें हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो आप पहले मुझे ये बताइए, आप इस माहौल में कैसे मोटिवेटेड कर रहे हैं नीचे के? आप खुद को कैसे मोटिवेटेड कर रहे हैं? देखो भास्कर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पता है कि ये मुश्किल समय सबके लिए है। सबके लिए मुश्किल समय है। मगर हाँ, वो कहते हैं ना, हमारे हाथ में एक वो जादू की छड़ी है। हमारे हाथ में इसलिए क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि हम पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। आसान नहीं है। मैं खुद कहूंगी आसान नहीं है। बहुत पूरी दुनिया इसमें उलझी हुई है। मगर ये हमारा काम है इसको पॉजिटिव बनाना। और हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? खुद पॉजिटिव रहकर। और वो कैसे होगा? देखो, ये टाइम खराब है, जिंदगी नहीं। सबसे पहले ये एब्सोल्युटली। सोचो, सिर्फ ये टाइम खराब है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। 200% गुजर जाएगा। और हमारे हाथ में है कि हम अब इसको हंस के गुजारें या सैड होके गुजारें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में ऐसे हाल हो रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे, अब हम लोग का जो क्लोज्ड वंस है, रिलेटिव्स हो सकता है, दोस्त हो सकता है, खुद की और कोई भी जो भी रिलेशंस हो, हम एक एक करके खो रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बातें ज्यादा अब इस सोशल साइट पे हो रहा है, और अगर कोविड में किसी का डेथ हो गया तो हम लोग जाके उनसे जो फ्यूनरल है वो भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बहुत डिप्रेसिंग एक चीज है। नो डाउट इट्स अ डिप्रेसिंग थिंग, वेरी बट डिप्रेस। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ना। यू हैव टू, देर इज नो चॉइस। देर इज नो चॉइस। आई अंडरस्टैंड। सी, हम लोग सब ऑब्वियसली फिजिकल प्रेजेंस मिस कर रहे हैं एक दूसरे की। नहीं तो कहा हम साथ मिलते थे, रसगुल्ले खाते हैं, माची चोल खाते हैं, मजा करते हैं। छोटी छोटी खुशियां जिसको बोलते हैं, वो हमारी जिंदगी से अभी मिसिंग है। मगर एक बात है कि अगर हम ये सब सोचेंगे कि नहीं मिल रहे हैं और अपसेट होंगे, क्यों ना हम इसको रिवर्स करें। हम ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के द्वारा वी कैन डू वीडियो कॉलिंग विद आवर लव्ड वंस। उनसे बातचीत कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं दिन में एक बार बात करूं, दिन में 5 बार बात करो आप उन लोगों से जिन्हें आप प्यार करते हो, जिनकी आपको कमी महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी मेरा भी दिल बड़ा वो हो जाता है, ओ गॉड, आई एम मिसिंग सम ऑफ वेरी माय फैमिली, आई एम मिसिंग देम, आई एम नॉट एबल टू सी देम। बहुत याद करती हूँ। मगर अब क्या करें? अब भैया तो सिर फोड़ लो वो। और अगर वो कर भी लोगे तो थोड़ी ना आप मिल हम्म। लोगे। हम्म। हम्म। अगर आप वो भी कर लेते हो तो थोड़ी ना मिल सकते हो। ऑफ कोर्स हम इस सिचुएशन में से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मेन क्या चीज है भास्कर? हम ये सीख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। कितने सारे रिश्ते हैं जो हम एक्चुअली कभी कभी भूल जाते हैं। आज अब उनकी भी याद आ रही है। अब उनको भी मिलने का दिल कर रहा है। तो फोन उठाइए, बात करिए। दिस इज अ गुड टाइम। इस समय ने हमें सिखा दिया है कि हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज भागना नहीं होता। कुछ देर बैठो, अपनों के बारे में सोचो, और जो आपके साथ अपने हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कई बार मैंने भास्कर, हमने अपनी सभ्यता में देखा है, हमने अपने जीवन में देखा है कि
हम उन लोगों को याद करते हैं जो मर गए, उनको पूजना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, मगर हाउ अबाउट सेलिब्रेटिंग देम व्हेन दे आर अलाइव? एब्सोल्युटली, टाइम उनको पे कुछ ना कुछ करो, डिसीजंस लेना तो जरूरी होता है सबके लिए। बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू सेलिब्रेट पीपल व्हेन दे आर लिविंग। जीते जी जब लोग हैं, उनको बोलो, टाइम निकालो, उनको बोलो कि भाई मैंने आपको मिस किया, ये बात मुझे आपके बारे में अच्छी लगती है। हो सकता है आपकी आंटी, कोई मौसी, कोई बहुत अच्छे से कोई सब्जी बनाती हो और आपको याद आए, आप उन्हें फोन करिए, बोलिए कि आपके हाथ का मुझे बहुत पसंद है। आप सोचो, ये छोटी छोटी बातें दूसरे इंसान को कितना अच्छा महसूस कराती हैं। एब्सोल्युटली, ये हम छोटी एब्सोल्युटली बातों रिलेशन, को भूल गए हैं। एब्सोल्युटली एक छोटी बात, बहुत छोटे छोटे चीज ऐसे होता है जो हम लोगों को बहुत खुशी देता है, बहुत खुशी देता है। और देखिए, इकोनॉमिक का जो सिचुएशन है अभी, इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना काम खो दिया। और मुझे तो ऐसे भी दिखना पड़ा कि एक कोविड सिचुएशन के लिए उन लोगों का नौकरी चला गया, और नौकरी के साथ साथ और बहुत सारे चीजें भी वो लोग खो बैठे। दे आर डेफिनेटली डिप्रेस्ड। ऑफ कोर्स। उन लोगों का सेल्फ एस्टीम अब बहुत लो हो गया है। हाँ, ऑफ कोर्स। नौकरी खोना, ऑब्वियसली कोई भी डिप्रेस होगा, क्यों नहीं होगा डिप्रेस। मगर पता है भास्कर, मैं बहुत लोगों को ये बात बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी नौकरी चली गई, बहुत लोगों की चली भी गई है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, क्योंकि कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, या कईयों के जैसे बिजनेसेस बंद हैं, क्योंकि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उस तरह से बिजनेस नहीं कर पा रहे। अब इसका एक ही हल है इसका, इसमें देयर इज नो दो राय जिसको कहते हैं, उसका ये है कि अब आप टेम्पररीली कुछ देर आप अपने माइंड को लगाइए इस बात में, ये सोचिए कि आप दूसरी और चीज क्या अच्छी कर सकते हैं। एक अपने अपने अंदर एक स्किल पैदा कीजिए, बहुत जरूरी है। कोई चीजें हैं जो आप भूल चुके होते हो, आप उसको अपना एज अ प्रोफेशन ले सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आप एक प्रोफेशन और एक लाइन में थे आपने वो ही कंटिन्यू करना है। आप अपने लिए नया स्किल सेट ढूंढिए। दिस इज अ गुड टाइम टू गिव योर सेल्फ अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। इट्स अ वेरी गुड टाइम। बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सबसे पहले प्लीज इसको ये मत सोचिए कि भाई अब तो लॉकडाउन हो गया है, हम कभी भी उठे, कभी भी सो रहे हैं। ये सबसे पहले ये रेक्टिफाई करना जरूरी है। टाइम एक से सिस्टम उठिए, पे रहना चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच रखिए, तैयार हुई है। ये मैं आपके शो के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं रोज ऐसे तैयार होती हूँ, चाहे मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं। आई हैव टू फील गुड, आई हैव टू लुक गुड। जस्ट बिकॉज हम बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम ऐसे ही पजामों में घूमते रहें। तैयार होइए, अपना अपना वो वाली चीजें बनाइए या बनवाइए जो आपकी फेवरेट चीजें हो, जो काफी टाइम से आपने ना खाई हो। मैं आपको बताऊं भास्कर, दैट ये टाइम जब जब आदमी, आपको पता है ना, जैसे कई बार आदमी थोड़ा लो फील करता है वैसे ही लाइफ में जनरली, तो सब कहते हैं यार मैं अपना कंफर्ट फूड खाऊं, अपनी माँ का हाथ का खाना खाऊं, या मेरी वाइफ ये अच्छी चीज बनाती है, ये खाने का दिल है, खाओ। ये गुड टाइम है, इसको खाओ। अगर आपको लगता है आप फिट नहीं हो, आपने एक्सरसाइज इतने टाइम नहीं करी, दिस इज अ गुड टाइम टू एक्सरसाइज। रिजीम रखो, रूटीन रखो, मेडिटेशन करो, अपने टाइप का म्यूजिक सुनो। म्यूजिक रियली एलिवेट्स एवरीबॉडी, सबके स्पिरिट्स हाई हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। आपके बंगाल में तो कितना पॉपुलर है, हर घर में लोग गाने गाते हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, पोएट्री लिखते हैं। मेरे को लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा पोएट्री तो हमारे कोलकाता से आती है। द कल्चरल तो कैपिटल ऑफ इंडिया। बिल्कुल वो करिए, उसमें एंजॉय करिए, इंडल्ज कीजिए, गाने गाइए, हमको भी सुनाइए। और हाँ, कभी जब आदमी सैड होता है तो वो उन लोगों के बारे में भी सोचे जो उनसे भी गए गुजरे हैं। कितनी दुनिया आपसे ज्यादा नीचे है। एब्सोल्युटली, ये तो मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं हम लोग का जिंदगी बहुत टफ है,
बट जरा सोच लीजिए, जो लड़का अभी फुटपाथ पे सोता है और दिन सो भर भीख मांगता है सिग्नल पे, उनका लाइफ कितना टफ है। बहुत टफ है, बहुत टफ है। एक्चुअली इफ यू आस्क मी भास्कर, मैं बताती हूँ, जैसे अभी अभी हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, जरूरी है। हम्म, हाथ बार बार धोने हैं, जरूरी है। और ये एक्चुअली आप खाली खुद के लिए नहीं, जो आपके आगे पीछे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और जान है तो जहान है। सब ठीक रहेगा, हम सब ठीक हो जाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर हंसेंगे, साथ ऐश करेंगे, बिरयानी खाएंगे। मगर थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे मालूम है हर टाइम हम सोचते हैं शायद अभी खत्म हो जाए। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। मगर हाँ, आपके पड़ोस में आपका हो सकता है कोई क्या कहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, कोई मेड, कोई जो बेचारे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको थोड़ा हेल्प कर दो। और कभी कभी दूसरों एब्सोल्युटली। की मदद करके आदमी बहुत सुकून महसूस करता है। आपको पता है, एक मैं हमेशा कहती हूँ कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हमारे पास घरों में वार्डरोब्स बहुत कई बार भरी होती हैं। दिस इज अ गुड टाइम टू सॉर्ट आउट दोज वार्डरोब्स। सामान साफ करो, जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे से ही किसी की हेल्प करनी है। कपड़े निकाल के अलग से करो, उनको बक्सों में डालो। जो चीज आप यूज नहीं करते, जाने दो। दिस इज अ गुड टाइम। आपको ये सिखा रहा है ये समय कि वही चीज खरीदिए जो जरूरी है, उसी चीज के लिए बाहर निकलिए जो जरूरी है। थोड़ा एब्सोल्युटली। हमेशा और गो स्लो, गो स्लो। अभी तक हम रेस में थे। दिस इज अ गुड टाइम टू थिंक कि चलो थोड़ा आस्ते आस्ते करते हैं। वो चाय का दौर, चाय को एंजॉय कीजिए। वो एक कप चाय जो हम 10 काम करते हुए चाय भी पी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी हैं, बात भी कर रहे हैं। टेक इट इजी, वन बाय वन उसको एंजॉय कीजिए। दैट इज लाइफ। एब्सोल्युटली, एक एक टारगेट होना चाहिए कि मुझको ये करना है, और टारगेट के लिए एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ते चलो बस। और क्या चाहिए, यही तो जिंदगी है। हाँ, यही जिंदगी है। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, कुछ टाइम से हम लोगों की जिंदगी के मायने बदल गए थे। और अब हमको ये थप्पड़ के तौर पे जब आया है कोरोना, अब ये हमें रियल सिखा रहा है। ये एक्चुअली हमें सिखा रहा है। हर चीज हमको लाइफ में प्रेशर कुकर टाइप चाहिए कि हुआ और तैयार। इंस्टेंट, इंस्टेंट नूडल्स का जमाना है। मगर भाई, आराम से पकने वाले खाने का स्वाद कुछ और ही होता है। और ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है भास्कर कि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो हम सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। हमारे भी दिन होते हैं, हम भी कभी कभी लो फील करते हैं, क्योंकि इंसान है। हम भी लो फील करते हैं, हमें भी होता है उफ वो कब ये फिनिश होगा कोरोना, हम भी कब बाहर जाएंगे। मगर फिर हम ये सोचते हैं कि चलो हम सेफ हैं, हम सेफ बैठे हैं जहां बैठे हैं। और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और बाद में चलो जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे। हाँ। और टाइम तो सबके पास है, अभी तक तो है। हम लोग हम जो लोग अभी तक जिंदा है, सबके पास मौका है, टाइम है। अगर हम लोग चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इम्पॉसिबल बोल के तो कोई चीज मेरे पास नहीं है। इम्पॉसिबल में भी है, आई एम पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। और मेन चीज है कि जब एक सुबह हमें नया दिन मिलता है तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड, ग्रैटिट्यूड, कि ये ईश्वर हमें ये नया दिन मिला। कितने लोगों को वो नहीं मिलता है, सोते सोते ही निकल जाते हैं। तो हमें उन सब छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना पड़ता है, बहुत जरूरी है। और ये आपके हाथ में होता है, आप अपनी मुस्कान कैसे मेंटेन करें। बहुत, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। एक और चीज मैं जो बहुत लोगों को स्पेसिफाई करती हूँ वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो आप भूल गए हो, जैसे हो सकता है कि मैं जैसे बचपन में कथक करती थी, भूल गए, टाइम में बिजी थे। दिस इज अ गुड टाइम टू रिवाइव योर ओल्ड हॉबीज। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आप अपनी पुरानी कोई हॉबी को, और हो सकता है आपको कोई नया चीज सीखने का दिल हो। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते थे कि ओहो टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को ये करना था, मुझे रीडिंग करनी थी, टाइम नहीं मिल रहा। दिस इज अ गुड टाइम। हाँ, एक जरूर एडवाइस है जो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कहते हैं ना, अति कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग।
हमको आदत है एक्सेस ऑफ न्यूज देखना और फिर परेशान हो जाना, ओह इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, वो भी मर गया, ये भी मर गया, हम भी गए। एब्सोल्युटली। तो ये अपने थॉट तो नहीं। हम लोगों के दिल में आ ही जाता है, ये थॉट आ ही जाता है। अरे इतने सारे लोगों को मौत हो गया तो हम भी क्या, अरे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या कोविड तो नहीं हो गया, ये हल्की सी दर्द तो हो रहा बीमारी है, है अभी। आपको देखना शुरू कर देते हैं, कहीं फीवर तो नहीं है, आप अपने आप को बार बार चेक करते हो, ठीक तो हो, सब ठीक है, पॉजिटिव रहो और सब पॉजिटिव रहेगा। हाँ, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो नहीं आप छोड़ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि बाहर निकल गए बिना मास्क के, ये तो बेवकूफी है। फिर पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? अपने आप को एंटरटेन लाइफ में करिए तो खुद को। इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, अब फनी चीजें देखो, टीवी में फनी चीजें देखो, हंसो। कहते हैं भाई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बिलीव मी इट इज। लाफ्टर इज एक्चुअली द बेस्ट मेडिसिन। एब्सोल्युटली। और एक चीज, आप थिएटर को कितना मिस कर रही है अभी? घर पे तो है, थिएटर को कितना मिस कर रही है? बिल्कुल मिस करती हूँ, क्योंकि आजकल हम बच्चों को मिल नहीं पाते हैं। मगर मैं आपको बताऊं भास्कर, आजकल मैं कई ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन, फॉर एलोक्यूशन। हाँ बिल्कुल। ग्रेट। तो हमने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे। बहुत सारे क्लासेस मैं अब ऑनलाइन ले रही हूँ। ऑनलाइन इज द न्यू वे। और जिनको अब जैसे मेरे को कुछ टाइम पहले ये जूम और ये सब नहीं आता था, मगर सीखा, वक्त ने हमें सिखा दिया। ये नया दौर है जिंदगी का। और मुझे लगता है कोई भी चीज जो नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, मगर ये हमको आगे ले जा रहा है। अब हम वो, नहीं तो हम अपने बच्चों से पीछे रह जाएंगे। आज हमको नहीं, जूम आता है, बात तो आज सही हम लोग स्ट्रीम यार्ड पे बात कर रहे हैं, आप कहाँ है। कलकत्ता में बैठे हो, मैं कहाँ गुड़गांव में। सो दूर है ना, मगर आज हमें नहीं लग रहा कि हम दूर बैठे हैं। और याद रखो, हम मिले भी इसी दौरान, एब्सोल्युटली राइट। और है ना। एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ऐसे क्रिएट नहीं होता है। अगर हम चाहे तो हम लोग डिस्टेंस मिटा सकते हैं, कोई भी तरह से, ऑनलाइन, अगर चाहे तो, चैट। हाँ, अगर चाहे तो। एब्सोल्युटली। अगर चाहे तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जो हाँ लड़का बिल्कुल। या फिर जो लड़की क्लास 10 में एक बार फेल कर गई, अगर वो चाहे तो वो अगला साल कामयाब हो सकती है, बट कोशिश करना चाहिए। वो तो है, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वाकई अगर आप कोशिश करोगे तो एटलीस्ट देयर इज अ चांस कि आपने ट्राई किया, सक्सेस भी पॉसिबल है। मगर आप ऐसे अगर करके बैठ जाओ और बोलो नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो कोविड आ गया है, और मतलब भाई देखो ऐसा है, खाना खाने के लिए भी तो हाथ तो हिलाएंगे ना, कैसे आ जाएगी मुंह में ही खाना, वो कैसे होगा? तो आपको हिलना पड़ेगा, निवाला बनाना पड़ेगा, मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, अंदर जाएगा, एफर्ट करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और अगर हम लोग कोशिश किए और कामयाब नहीं हुए, फिर भी हम लोग तो खुद को कह सकते हैं कि चलो भाई, मैंने ट्राई तो कर लिया, नहीं हो पाया, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट आई ट्राइड। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोला भास्कर। एटलीस्ट आपको ये तसल्ली रहेगी कि मैंने ट्राई किया, चाहे मैं फेल भी हो गया, कोई बात नहीं, फेलियर इज नॉट अ क्राइम, बीइंग अ फेलियर इज डेफिनेटली नॉट अ क्राइम, मगर एटलीस्ट यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन, आई ट्राइड। अगर आप ट्राई नहीं करते तो कैसे? मगर अगर आप ट्राई करते हो और फिर फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज ट्राई सेकेंड टाइम, बट ट्राई तो बनता है। आप एक स्टेप लोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। एब्सोल्युटली। और अभी बहुत सारे लोग को ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिप्रेस है, पर बाहर से वो लोग बहुत खुश दिख रहा है। दे आर स्माइलिंग, दे आर जोकिंग एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर क्राइंग। क्यों? क्योंकि वो लोग डिप्रेस्ड है, किसी का नौकरी चला गया, किसी का लव्ड वन उनको छोड़ के चला गया, वट एवर द रीजन इट इज। रात को मैंने 2-3 बंदे से बात किया। एक दिन बात करते करते अचानक एक बंदा रो पड़ा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? नहीं भाई, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहा हूँ। और एक्चुअली आई वांट टू गिव अ मैसेज
कि हम जो जिन लोगों को बहुत खुशी दिख रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो लोग अंदर से डिप्रेस्ड नहीं है। अब मान लीजिए ना, एक थ्योरी तो इस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी चल रहा है कि वो डिप्रेस्ड था, पर बाहर से किसी को पता भी नहीं चला, और किसी को पता भी नहीं चलता है शायद। नहीं पता चलता, ये बात बिल्कुल सही है। हम कई बार दुनिया के लिए बहुत मुस्कुराते रहते हैं और अंदर से कहीं ना कहीं मर रहे होते हैं। इस बात को मैं बहुत रिलेट करती हूँ, मुझे इस बात की बहुत समझ है, क्योंकि जिंदगी में एक समय ऐसा था भास्कर कि मैं भी ऐसे कर रही थी। ये मैंने तुम्हें बताया नहीं। हाँ, कुछ साल पहले मेरी भी लाइफ में ऐसे ही हुआ था। मैं बाहर से मुस्कुराती रहती थी और अंदर से कुछ मुझे पावर कट आई थिंक, पर अब की आवाज आ रही है। ओ वेरी गुड, आ रही है, ठीक है। हाँ, सो आवाज आ उसमें रही ये है कि मतलब मैं अंदर से टूट रही थी मगर बाहर से मुस्कुरा रही थी। और सच पूछो ये काफी साल मैंने करती रही, कई साल मैंने किया और कभी किसी को पता नहीं लेने देती थी कि भाई मैं अंदर से टूट रही हूँ। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ दर्शकों को क्योंकि ये रियल है, मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज सो रियल कि मैं क्या बताऊं। और इसके चक्कर में मेरे को अंदर से जब, क्योंकि मैं स्ट्रेस रहती थी, मेरे को इवेंचुअली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया कॉल्ड लूपस। एंड लूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। सो आई स्ट्रगल्ड विद इट फॉर सम टाइम एंड देन आई रियलाइज्ड भास्कर कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने आप को, मैं सच बोल क्यों नहीं रही। एंड बिलीव मी, एक दिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, बिल्कुल जैसे एकदम लाइट आई ना, बिल्कुल वैसे बदल है। गया। और ऐसा बदला ये किसी ने मेरे लिए किया नहीं, ये मैंने खुद के लिए किया। आई डिसाइडेड कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट टू माई ओन सेल्फ। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा बहुत टाइम जब मैं ना करना चाहती थी, मैं दुनिया के लिए हाँ कर रही थी। गलत है। ऐसा है जब आपको ना कहना है तो ना कह दो, और जब हाँ कहना है तो हाँ कहो। आपका माइंड सब जानता है, आपका अंदर सब एक्चुअल पहचानता है। जब आप कॉन्ट्ररी बिहेव करते हो, इट स्टार्ट्स टू इफेक्ट योर ओन सिस्टम। मुझे टाइम लगा, मगर ये मैं इसलिए बताती हूँ कि मेरी गलती से कोई और सीख ले। और बिलीव मी भास्कर, इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो किसी और की गलती से सीख लें। इसलिए जब आप उदास होते हो, सच में कहती हूँ, हाथ बढ़ाइए किसी उस इंसान की तरफ जिसको आपको लगता है कि बात करके मुझे अच्छा लगेगा। रो लीजिए, रोना कोई क्राइम नहीं है, रोना अच्छा है। आप बने इसलिए हैं कि हम रो सकें, निकालिए। आप अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, निकाल दो, रीच आउट टू पीपल। कुछ दिन पहले मैंने खुद पोस्ट डाली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से सुने। द ब्रेवेस्ट थिंग टू डू इज टू आस्क फॉर हेल्प। प्लीज आस्क, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। और मैं बता दूं, कोई आदमी छोटा नहीं होता। मैं जब तकलीफ में थी, मैंने भी अपनी सिचुएशन संभाली, अपने आप को निकाला। एंड जब मैं तकलीफ में थी, मैं कई बार बोलती थी आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, मैं बोलती थी। एंड आज, और ये मैं काफी पुरानी बातें कर रही हूँ, सो बट दिस इज माई स्टोरी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं उसके घूम के नहीं गई, इग्नोर करके नहीं गई, उसके थ्रू गई, मैं अपनी सिचुएशन के थ्रू गई। जब जब मैं थ्रू गई, तभी मैं आज यहां बैठी हूं, तभी बैठी हूं मैं यहां आज कि मैं सबको बता सकूं, बी ऑनेस्ट टू दिन का योरसेल्फ। जरूरत है।
हम सबको ही बस वो एक दिन की जरूरत है, वही दिन जो दिन हम खुल के हमारा दिल का जो बात है वो सबको कह सकता हूँ। बहुत वो जरूरी है। एक ही दिन शायद वो एक ही दिन पूरा जिंदगी को अलग तरीके से कंट्रोल कर लेगा। हाँ। और मैं बताऊं, अपनी फीलिंग शेयर करने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। बल्कि आप अपने आगे पीछे देखिए, कई लोग अकेले रह रहे होते हैं, ये भी एक है। बहुत सारे लोग अकेले रह रहे हैं ड्यूरिंग कोविड। प्लीज, अगर आप उनको जानते हैं, फोन करिए, कॉल देम अप, स्पीक टू देम, बी दैट लाइट फॉर देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए आप अगर इतना सा भी करोगे, बिलीव मी, यू विल फील लाइक अमेजिंग। आपकी बट खुद की सबसे लाइफ पहले आ जाती है। बट सबसे पहले खुद के खुशी के लिए हाँ, सब कुछ करना चाहिए। वो तो एट है। फर्स्ट आई हैव टू बी हैप्पी। अरे, अगर मैं खुद हैप्पी नहीं रहा तो मैं किसको हैप्पी रखूंगा? जब हम फ्लाइट में जाते हैं और कभी टर्ब्यूलेंस हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ इमरजेंसी, द ऑक्सीजन मास्क विल फॉल डाउन, प्लीज पुट इट ऑन योर नोज एंड माउथ एंड देन हेल्प समबडी एल्स। तो पहले अपने आप की मदद करो, फिर साथ वाले की। एब्सोल्युटली, पहले खुद को मदद करना चाहिए। और मेरा दिल जो मांग रहा है, मैं खुद जो चाह रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हो सकता है उसको पाने के लिए बहुत टफ फेस से जाना पड़ता है, हो सकता है, क्योंकि नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। नथिंग सब कम्स कुछ इजी। बहुत बहुत टाइप है, बहुत टफ है लाइफ। तो ट्रू, आई एग्री विद यू। हाँ, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बहुत टाइप है लाइफ, आसान कुछ नहीं है। यस। और सबसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, हम लोग ये ज्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात कह दिया तो वो क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो इसको इग्नोर करना चाहिए। खुद का लाइफ है, पहले खुद को खुश रखो, फिर बाद में देखो ना कौन क्या कह रहा है। भाई, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे भाई, जब तुमको प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग आएंगे? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आएगा। जब आप दुखी होते हो, आपका अंदर टूट रहा होता है, आप अकेले होते हो। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी खुशी के बारे में सोचो तो आप सेल्फिश होते हो। ये हमारे एनवायरनमेंट ने ना, हमारी सोसाइटी ने गलत सोच हम पे थोपी है। ये सच नहीं है। अगर आप अपने बारे में पहले सोचो, तो वो कोई खुदगर्जी नहीं है, वो मीन नहीं होता, वो सेल्फिश नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ठीक रहोगे, तभी आप किसी और को भी खुशी बांटोगे। आपका कप अगर समझो भरा हुआ है, अगर आपके ग्लास में पानी है और कोई बोलता है मुझे पानी दे दो, आप थोड़ा सा दे दोगे ना। मगर अगर आप ही का ग्लास खाली है तो आप कहाँ से दोगे? हाँ, पर हम कहाँ लोगों से? का जनरेशन का, यंग जनरेशन का एकदम लाइक 21 to 30, इस जनरेशन का भी ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वो लोग ज्यादा सोचते हैं कि भाई अगर मैंने पापा से कह दिया मुझे ये चाहिए, मैं एमबीबीएस पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना है, तो पापा मुझे डांटेंगे, पापा मुझे पापा बहुत नाराज हो जाएंगे, मम्मी बहुत नाराज हो जाएगी। ये सोच तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको लेके आगे कहीं नहीं जा सकता हूँ। हाँ, जा सकता हूँ पर वो एकदम रोबोटिक हो जाएगा। जब आप कोई भी चीज अपनी मर्जी से करते हो, जिस आप चीज को लेके पैशनेट होते हो, उसका रिजल्ट अलग होता है। जब कोई भी चीज आपको जबरदस्ती थोपी जाती है, आप कर तो लेते हो मगर आप अंदर से खुश नहीं होते। मम्मी पापा को आप बहुत प्यार करते हो, हम सब करते हैं। बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए
कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे की जिंदगी है, उसने आगे कदम रखना है, आगे उसने चलना है। अगर वो खुश नहीं है उस लाइन में, तो बिल्कुल वही वाली बात है जो अभी आपने कही, हम रोबोट जैसी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, हमको उसमें कोई जॉय नजर नहीं आता, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। मगर अगर आदमी कुछ पैशन के साथ करता है तो उसकी आंखें चमक आती हैं, चमक जाती हैं एकदम, उसको लगता है कि उसको लगता ही नहीं ये काम है। अगर आप मुझे बिठा दो और बोलो भाई आपने ये मोटिवेशनल सेशन लेना है, आपने स्टोरी सेशन लेना है, तो मैं कभी भी शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि दैट्स माय पैशन, दैट्स माय पैशन। मगर आप मुझे बोलो कि अरे यार तुम ये, मैं तुमको लेजर दे रहा हूँ, इसमें तुम उसको फाइनेंस की चीजें भरो, मैं तो, मेरा तो दिमाग घूम जाए, मैं कहूँ ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, क्योंकि दैट्स नॉट मी। एब्सोल्युटली, बी योरसेल्फ। बी जो तुम योर, हो वही दिखाओ। हाँ, जो तुम हो वो ही रहो। बी योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जिंदगी में एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ, एंड नो बडी कैन डांस योर डांस, इट इज योर डांस। You are going to change your life the way you want it, क्योंकि आप कोई पेड़ तो हो नहीं कि आप हिल नहीं सकते। कोई चीज से आप मायूस हो गए हो, हिल जाओ। किसी रिश्ते से आप खुश नहीं हो, गिव इट योर बेस्ट शॉट। ये नहीं मैं कहती कि हाथ खड़े कर दो, वो नहीं कहती, डोंट गेट मी रॉन्ग, ट्राई योर बेस्ट। उसके बाद नहीं होता तो भाई माफ कर दो यार, आगे जाने दो, छोड़ दो। आपकी खुशी के लिए, दूसरे इंसान की खुशी के लिए, सैनिटी के लिए, माइंड के लिए बहुत जरूरी है टू लीव एंड लेट गो, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आप सोचोगे रिश्तों में नहीं, स्पेशली लोग रिश्तों के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए यही है कि देखो, गिव इट योर बेस्ट शॉट। उसके बाद नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये डिप्रेशन में चले जाना, अपने आप को मार देना, इट्स नॉट वर्थ इट, इट रियली इज नॉट। जिंदगी जेन्युइनली मिली है, और जिंदगी मिले ना दोबारा। एंड हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, बिल्कुल है। ये कहना कि दुनिया के लिए, बच्चे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जेन्युइनली मायना नहीं देता, क्योंकि कुछ टाइम बाद बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगियां खुद जीते हैं। और हम लोग अब सोचे कि अब मैंने इतना सैक्रिफाइस करा अपने बच्चे के लिए, अब बच्चा भी मेरे लिए सैक्रिफाइस करे, ये तो गलत बात होगी ना। Absolutely. पर सबके जिंदगी खुद का जीने का हक है, और आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई वांट। कोई और मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या अचीव करना चाहिए। मुझे जो अचीव करना है वो खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके लिए आई हैव टू ट्राई इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वेज। मे बी इट्स टफ, मे बी इट्स रियली हार्ड, मे बी वो अचीव करने के लिए और भी कई सारे रिश्ते को खोना पड़ता है, बट आई हैव टू ट्राई ना। बिल्कुल, यू हैव टू ट्राई, बिकॉज ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। अब तुम मुझे भास्कर अगर बोलते हो कि मैम आज मेरे पेट में दर्द है, और मैं बोलती हूँ नहीं मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारी शक्ल से तो नहीं मुझे लग रहा तुम्हारे पेट में दर्द है। अब भाई तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम बोल रहे हो तुम्हारे पेट में दर्द है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि नहीं मुझे नहीं लगता? हाउ कैन आई डिसाइड दैट फॉर यू? यही दुनिया करती है कि भाई वो आपके लिए डिसाइड करेगी कि आप कैसे लग रहे हो, आपका रिश्ता कैसे चल रहा है। हाउ कैन दे डिसाइड? भाई अगर किसी चीज से आपको प्रॉब्लम है तो वो तो आप ही को पता है, मम्मी पापा, दीदी भैया भाभी, इन सबको नहीं मालूम है, बच्चे कहाँ से पता चलेगा? और खुद को ही जाके बताना पड़ेगा कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। अगर बोलना मैंने पड़ेगा, नहीं बताया तो किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वही ना, जब तक आप बोलोगे नहीं, कहते हैं ना माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है, नहीं तो वो भी भूखा रहे। तो वो रोता है तो माँ को पता चलता है ओहो इसको भूख लग गई है। वही हिसाब है, जब तक हम बताएंगे नहीं जाकर, कहाँ से किसको सपना आ जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि
कोई भी, किसी को कोई हक नहीं है आपके रिश्ते हैंडल करने का। और ये जरूरी नहीं है मैं हस्बैंड वाइफ की ही बात कर रही हूँ, ये किसी का भी रिश्ता होता है, एक माँ और बेटी का, एक बाप और बेटे का, एक हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, सबका रिश्ता अपना है। आप उनके लिए नहीं खड़े हो सकते। मगर घूम फिर के वही वाली बात है, हम जिस रिश्ते को इतनी बड़ी अहमियत देते हैं, जनरली पूरी दुनिया में भी से ओ हस्बैंड एंड वाइफ इज द बिगेस्ट रिलेशनशिप, मगर कभी सोचा है आपने कि जिस रिश्ते को हम इतनी अहमियत देते हैं यही एक रिश्ता है जिसमें डिवोर्स है? बाकी किसी और रिश्ते में डिवोर्स नहीं होता। और मेरे हिसाब से गलत शादी करने से बेहतर है सिंगल रहना। शादी मत करो, पर गलत मत करो। हाँ, गलत मत करो, गलत रीजंस की वजह से साथ मत रहो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो आप अपने ही बारे में मत सोचिए ना, आपका स्पाउस भी तो सफर कर रहा है। सफरिंग तो दोनों की है, दोनों की है। मगर ये है कि हम सोसाइटी की प्रेशर में आकर हम कहते हैं चलो जैसे चल रहा है चलने दो। ये तो बड़ा वो भेड़ चाल वाला एटीट्यूड है हमारा, जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। अच्छा, जब आपका टाइम आ जाएगा और आपका जाने का समय आ जाएगा, तब आप क्या सोचोगे? ये सोचोगे ये इतना बड़ा मकान है मेरे पास, इसको ले जाओगे अपने साथ, पैसे ले जाओगे, क्या रखोगे याद? ये याद रखोगे कि मेरे साथ जो लव्ड वंस हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, वो वहां हैं कि नहीं। यही बात है और यही जिंदगी है। पीपल हु लव यू और यू लव देम आर ऑल दैट मैटर। बाकी सारी कहानी है, बाकी बिल्कुल सारी कहानी है। जो हम दुनिया के लिए जीते हैं, अपने माइंड में जीते हैं कि वो अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगी, बाजू वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदारी बिरादरी क्या कहेगी। उससे नहीं होता है। आप अपने बारे में बात करिए, आपकी जिंदगी में कैसा है, आप खुश हैं कि नहीं, आप अपने रिश्ते से खुश हैं कि नहीं, आप क्या उस इंसान के साथ रहते हैं जो आपको बहुत प्यार करता है और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। और प्यार मतलब people you want to spend time with, people you want to connect with, people you want to talk to। कितने सारे रिश्ते चलते जाते हैं मगर मर तो वो कब के गई होते हैं। कितने सारे रिश्ते ऐसे होते हैं सालों साल आपस में बात नहीं करते और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, मगर रिश्ता तो कब का उठ गया था, ये हम नहीं सोचते। कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको एहसास दिलाए कि तुम कितने खूबसूरत हो या और कितने अच्छे, हम्म, दैट इज प्रोग्रेशन, दैट इज प्रोग्रेशन। बहुत जरूरी है हमको। और आप भास्कर कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, अब कहिए क्या कह रही थी, कहिए। मैं यही कह रही थी कि जिंदगी में वो रिश्ता जो आपको आगे ले जाए वो ही खूबसूरत रिश्ता है। जो आपको स्टैग्नेंट कर दे वो रिश्ता नहीं, वो एक्चुअली एक बंदिश है। एब्सोल्युटली। और व्हाट आर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, कोट अनकोट रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था ये। और देखिए, सब ठीक है, हम लोग एक कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ट्राई योर बेस्ट, कभी दुखी मत हो, हम लोग कह सकते हैं। पर ये बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों का जितना भी व्यूअर्स है, खुद को एफर्ट देना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ बिल्कुल कह सकते हैं, पर एफर्ट खुद को ही देना पड़ता है। आपको अपना जेटा ठीक मने होय, एटलीस्ट हमको ये करना चाहिए जिससे हमको गिल्टी फील ना हो। हम बाद में ये मत हमको सोचना पड़े कि अगर मैंने कोशिश कर लिया होता, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, तो फिर आज लाइफ ऐसा होता। ये नहीं सही है, होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात तुमने बोली।
गिव योर 200%। कभी वो मन में मत रखो उफ मैंने ट्राई किया होता। किसने रोका है? ट्राई करो। किसने रोका है? ये हम अपने आप को रोकते हैं, हम अपने आप को रोकते हैं, हमको कोई नहीं रोकता। और जब तक हमारे अंदर में कन्विक्शन नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं और करूंगा, हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये चीज जो अंदर से वो कहते हैं ना आग आपके अंदर होनी चाहिए, दैट फायर हैज टू कम फ्रॉम विद इन, वो आपको आगे लेके जाएगी। कोई आपके लिए एक कदम नहीं चल सकता, आप अपने लिए खुद चलेंगे, वो जरूरी है। हाँ, अपना बेस्ट दो और उसके बाद छोड़ दो, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो। यू हैव टू गिव योर 200%, नॉट 100%, 200%, एंड देन लीव इट। एक्चुअली अगर आप ये करोगे ना, आप रियलाइज करोगे आपको कभी दुख नहीं होगा। चाहे आप कोई रिश्ता छोड़ के निकलो, चाहे आप कोई नौकरी छोड़ दो, आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि यू नो यू गेव इट योर बेस्ट शॉट। वो लोग रोते हैं जिन जो एक्चुअली पूरी तरह से ट्राई नहीं करते, वो रोते हैं। वो नहीं रोते जो इतना कर चुके होते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, वो उनकी चाल अलग होती है, बिकॉज दे नो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। और एकदम लास्ट में एट फर्स्ट आई और मुझे ये पहले कहना चाहिए था, थैंक यू फॉर डिसीजन, पर मैं भूल गया, इट्स माय फॉल्ट। और लास्ट में कोई स्पेशल मैसेज हम लोग का जो व्यूअर्स है उन लोगों के लिए आपकी तरफ से? व्यूअर्स के लिए तो भाई मैं यही कहूंगी कि खुश रहो, और बिलीव मी, nothing like having a good laugh, a good smile, a good share। और सच में जिंदगी इतनी बुरी नहीं है हम जितनी बना लेते हैं, सच में। और ट्राई करो कि जो आपको दिन मिला है उसको खूबसूरती से जियो, इतनी खूबसूरती से कि अगर वो आपका लास्ट दिन है भी ना, तो भी आपको लगे कि यार ये मैंने खुल के जिया है। खुल के अपने लिए छोटी छोटी चीजें करना, ये जिंदगी है। उसके बाद किसी और के लिए कुछ करना, ये भी जिंदगी है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्तों, इसको यूं वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी नहीं। और सच में जब आप कॉन्शियसली एफर्ट करोगे ना कि नहीं आज मैंने खुश रहना है, और अगर उदास हो भी जाओ कोई बात नहीं, रो, पहुंचो और निकल पड़ो, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। सो मेक योर ओन सनशाइन एंड स्टे हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ लव। हाँ, एक बात और मैं बोल दूं, वैसे मुझे बंगाली नहीं आती, मैंने भास्कर को शुरू में बोला था, मगर हाँ एक आता है, आमी तुम्हारो भालोबाशी। Oh, that's great. Absolutely. আমি তোমাকে ভালোবাসি. That means I love you. I love you, yes, absolutely, I love everybody। Yes, absolutely. We should spread love. Yes, my mission is to spread love and create smiles। And जब कभी मौका लगे, मेरा YouTube चैनल है स्टोरी लाइन्स बाय शिफाली चोपड़ा, प्लीज जाकर देखिए जब दिल करे। उसमें कुछ ना कुछ मैं जरूर कहानी छोड़ती हूँ, कहानीकार हूँ तो कहानियां तो छोड़ूंगी। एंड मेरा कन्फेशन है, समटाइम्स ये भी होता है, मैं खुद भी डिप्रेस्ड होता हूँ, मुझे भी दुख होता है। तो जब मुझे दुख होता है एकदम गहरी रात को 2 बजे या 3 बजे, मैं आपके प्रोफाइल चेक करता हूँ, क्या कुछ नया स्टोरीज आया है, क्या कुछ आपने नया पोस्ट किया है। एंड एब्सोल्युटली आपकी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर कोई किसी को इंस्पिरेशन ढूंढना आता है तो आई मस्ट से एक बार आपके यूट्यूब चैनल्स या फिर आपका जो टॉक्स है वो सबको सुन लेना चाहिए, एटलीस्ट फॉर वंस। आई थिंक दैट शुड गिव देम अ लिटिल बिट मोर इंस्पिरेशन टू लिव द लाइफ देन इट। ये तो है, ये तो है। थैंक यू भास्कर फॉर हैविंग मी ओवर।
मुझे इतना अच्छा थैंक लगा यू यहाँ पे शेफली। बात करके, और ऑफ कोर्स तुमसे बात करके तो अच्छा लगता ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप मेरा मैसेज लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाए और मेरी गलतियां मेरी लाइफ से कुछ सीख लें। एब्सोल्युटली। गलतियां हम सभी तो करते हैं, पर उसको करेंगे, ठीक करना भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा इंसान है, गलतियां तो होंगी, मगर अपने आप रेक्टिफाई भी करेंगे। एब्सोल्युटली। And at last, I would like to give some message in Bengali. অনেক হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে, অনেক না পাওয়া থাকছে, অনেক হারানোর ব্যথা থাকে, সবকিছুই থাকে। বাট অ্যাট লাস্ট দ্য শো মাস্ট গো অন। আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হবে, প্রত্যেকটা দিন নতুন একটা শুরু, এবং সেখানে নিজে যেটা চাইছি সেটা যদি চেষ্টা করা যায় 100% অবশ্যই সেটা পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ শেফালি। थैंक টেক यू কেয়ার। सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय, বাই। বাই, গুড নাইট। गुड नाइट, बाय।